ओम की वाइब्रेशंस आपके सिर से लेकर पांव तक आपके पूरे शरीर में पड़ रही है। आपके सारे दुख, तकलीफें, परेशानियां सब ये वाइब्रेशंस दूर कर रही है। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करें, दोनों हाथों को जोड़ें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को रब करें, एनर्जी को आंखों पे लगाएं, फेस पर, पूरे शरीर पर। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे कोमलता से। गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी पवित्र आत्माओं का यहाँ स्वागत है। आज ध्यान का पहला सत्र है और इस सत्र में मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करें, कुछ सूत्रों को समझें। जीवन के सूत्र जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं और जीवन की दशा भी बदल सकते हैं। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख लगा रहता है। और जीवन की परेशानियों के लिए, दुखों के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, हम स्वयं ही दोषी हैं। तो आज के दिन सबसे पहले हम एक सूत्र को समझेंगे, एक बीज को समझेंगे कि अपनी ज़िंदगी में यदि हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को हल्का करना सीखें, रिलैक्स करना सीखें।
जीवन को निर्भर बनाएं। जीवन को बोझ नहीं बनाना, जीवन को बोझ रहित बनाना है, जीवन को हल्का बनाना है। जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, हमारा जीवन एक संगीत बन जाए, एक वीणा बन जाए, इसका प्रयास करना है। हम लोग काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, लक्ष्य को पाना है, कार्य करना है, परंतु उस भागदौड़ में हम जीवन जीना भूल जाते हैं। चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अपनी जिंदगी को हम ढंग से जी नहीं पाते और अंत में दुख ही मिलता है। आंखों में आंसू ही होते हैं। जब अकेले बैठते हैं तो लगता है सबके लिए सब कुछ किया, परंतु कोई भी नहीं समझा, कोई हमारी बात नहीं समझता, कोई हमारे दुखों को नहीं समझता, कोई हमारे बारे में बात नहीं करता। जब तक हम कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं सोचेगा। तो इसलिए आज से ही संकल्प लेना है कि जीवन को बदलना है। और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, उन पर आप गहरे प्रयोग करेंगे। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ नोट ही नहीं करना, इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है। जीवन को बदल देना है आज ही से। आपको 3 दिन का मौका मिला है। ये 3 दिन बिल्कुल दुनिया से हटके अपने भीतर हमें उतरना है। अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल देना है, क्योंकि यह जो सत्र है, यह आपका सत्र है, आपके लिए है। तो अपने जीवन में बदलाव कौन ला सकता है? आप ही ला सकते हैं। तो इस सूत्र को गहराई से समझें कि जीवन को बोझ नहीं बनाना, जीवन को संगीत बनाना है। जिंदगी में रिलैक्सेशन को, शांति को भी अहमियत देनी है। जो भार है, जो बोझ लिए हम फिरते हैं, सारा दिन टेंशन, इस बोझ को, इस तनाव को सबसे पहले उठाकर फेंक देना है, यदि जिंदगी जीनी है तो। और यदि बोझ उठाकर घूमेंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तनाव में जिंदगी नहीं जी जाती, दुख में जिंदगी नहीं जी जाती। मनुष्य को यदि देखा जाए तो बहुत ही आश्चर्य होता है। हर कोई एक बोझ लिए घूम रहा है, कोई टेंशन हर एक के जीवन में है। यदि फूलों को देखें, पौधों को देखें, तो कोई भी बोझ नहीं है। आकाश को देखिए, पक्षियों को देखिए, अपने आनंद में घूम रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। एक सहजता है जीवन में, एक आनंद है उनके जीवन में। उनको देख के ही मुस्कान आती है, खुशी लगती है। आप प्रकृति को यदि देखें, सुबह जब आप उठते हैं सूर्योदय के समय, तो सूर्य जब उगता है, पक्षी चहचहाते हैं, आकाश में जो लालिमा आती है, बादल दिखते हैं, मन कितना प्रसन्न हो जाता है। लगता है बस इस दृश्य को हम देखते रहें, हिले भी नहीं यहाँ से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है वह अपनी सहज रूप में है और मनुष्य अपनी सहजता में जीता ही नहीं। वो बहुत असहज है। वो कहीं भी बैठेगा तो भी कॉन्शियस होता रहता है, हर चीज से सहज नहीं रहता, शांत नहीं रहता। और जो उसकी असहजता है, जो उसका तनाव है, वो उसके जीवन को नर्क बना देता है।
और जो उसकी सहजता है, निर्दोषता है, वह जीवन को स्वर्ग बनाती है। तो यदि हम शांति की यात्रा पर चलना चाहते हैं, ध्यान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जो बोझ है जो हमने लिया हुआ है, इसको उठाकर हमें फेंक देना चाहिए।